हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामवीर में। बच्चों, हम एक सीरीज चला रहे थे एसएससी जीडी स्पेशल, जिसमें हम 5 क्वेश्चन लेकर आए थे कल भी, और आज भी हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं केवल ऐसा ही नहीं कि एसएससी जीडी में ही, अदर एग्जाम जिसमें भी आप बैठोगे उन सब में काम देंगे ये क्वेश्चंस। इनकी ट्रिक, इनका करने का अप्रोच आपको काम देगा। तो बच्चों, हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों में और अपने भाइयों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमने 5 करा दिया था, वाला सीरीज चल रही है हमारी, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, आपके सीरीज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं, तब ए तथा बी के बीच की दूरी बतानी है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी बतानी है बच्चों। क्वेश्चन में सिंपल सीधा सीधा लिख रहा है कि एक जो बंदा है वो ए से बी तक जाता है, फिर वापस बी से ए तक वापस आ जाता है, ठीक है। उतनी ही डिस्टेंस को जाता है और उतनी डिस्टेंस को वापस कवर करता है। टोटल उसको टाइम लगता है 14 घंटे, ठीक है। तो देखिए भाई, कैसे इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को हम स्टूडेंट। देखिए भाई स्टूडेंट, जो व्यक्ति है वो ए से बी गया, ए से बी को गया और फिर बी से ए को वापस आया। जाने में जो स्पीड थी उसकी कितनी थी बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर थी, और जाने में 40 थी और आने में कितनी थी? 30। तो हम क्या करते हैं, देखो 40 और 30 का हमने क्या लिया बच्चों? एलसीएम ले लिया, और एलसीएम कितना होगा बच्चों? इसका 120 होगा, ठीक है। अगर 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर को कवर करेगा तो 40 या 120 3 घंटे लगेंगे, और 30 की स्पीड से 120 को कवर करेगा तो कितने घंटे लगेंगे बच्चों? 4 घंटे लगेंगे। तो इस प्रकार से जाने में 3 घंटे और आने में 4 घंटे, कुल मिला के कितने हो गए? 7 घंटे। तो ये 7 घंटे लग रहे हैं, लेकिन रियल में दे रखा उसने कितना भी? 14 घंटे। तो ये 7 की वैल्यू 14 घंटे के बराबर होगी, तो हम कहेंगे 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू होगी 2। कितनी होगी 1 की वैल्यू? 1 की वैल्यू होगी 2। जब 1 की वैल्यू 2 मतलब डबल, तो ये जो हमारी दूरी टोटल 120 है, तो हम कहेंगे 120 गुणा 2 कितना हो गया? 240। कितना हो गया बच्चों? 240 किलोमीटर। तो टोटल दूरी जो कितनी है? 240 किलोमीटर होगी, मतलब ए से बी के बीच की दूरी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग, जो आपका फॉर्मूला है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखें, इससे अलग अलग क्वेश्चन आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये v के सामने s है और ये v के नीचे t है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s के। जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चाल बढ़ेगी। तो हम इसको इनवर्सली नहीं, बल्कि इसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ऐसे ही इधर देखो भाई, ये जो हमारा चाल है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। इनडायरेक्टली मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, है ना। तो चाल जैसे जैसे बढ़ेगी समय आपका घटेगा, और अगर चाल आपकी घटेगी तो समय क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी आपको हम आगे बताएंगे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस पर आप अनुपात वाले क्वेश्चन, रेशो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1815 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात 5:6 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में बतानी है। त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में बतानी है। तो त्रिभुज दे रखा 1815 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल दे रखा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1815, और त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा 1815, तो 1815 बराबर 1/2, बेस कितना है? 5 के अनुपात में, और h कितना? 6 के अनुपात में। तो 5x इंटू हमने कर लिया इसको 6x, ठीक है। फिर हमने इसको काट किया भी, तो हमने 2 से काटा, 2 तिया 6, फिर हमने 5 से काटा इसको भाई, 5 तिया 15, 1 बचा 30 31, तो 5 छंग 30, 1 बचा 5 तिया 15। फिर हमने 3 से इसको काटा भाई,
3 एक ना 3, 3 दूने 6 और 3 एक ना 3। अब ये क्या x और यहाँ भी x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 121। तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 11। x की वैल्यू जब 11 है तो ये हमारा दे रखा है 5:6, तो 11 पंजे कितना हो गया 55 और 11 छः कितने हो गया बच्चों 66। अब इसमें आधार और ऊंचाई का रिलेशन था ये 5 और 6 का, तो आधार कितना 55, ऊंचाई कितनी आपकी 66। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इस पे ये जो हमने आपको दिखाया है केवल एक त्रिभुज दिखाया है जिसमें आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखा दिया, दे रखा था ऊंचाई और उसका बेस का दे रखा था रिलेशन, उसने कोई भी एक चीज पूछ ली है। तो आगे देखो आप क्या क्या चीज याद रखेंगे बच्चों इसमें। ये तो इसका हो गया, हम आगे जो आप क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकते हैं कैसे। ये तो है एक त्रिभुज। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी क्या सवाल में पूछ ही लेता है भाई कि समबाहु त्रिभुज का रिलेशन। अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेता है। क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों √3/4 a स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है √3/2 × a। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज की उसने दे रखी भुजाएं और वो कह दे कि समबाहु त्रिभुज की हमें ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो ऊंचाई क्या होगी बच्चों √3/2 a है ना, √3/2 a मतलब उसकी भुजा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज अगर देगा हमें, जैसे एक त्रिभुज होता है आपका विषमबाहु, इसे बोलते हैं हम स्केलाइन ट्रायंगल है ना, विषमबाहु त्रिभुज। इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होता है बच्चों s - a, s - b और s - c। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का, विषमबाहु का। इसे बोलते हैं हीरो फॉर्मूला। कौन सा होता है ये, हीरो फॉर्मूला। और ये s क्या है बच्चों, s है आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स त्रिभुज जो आपका दे रखा है विषमबाहु उसका परिमाप का आधा, मतलब अर्ध परिमाप। s बराबर a + b + c/2। वैल्यू निकालें s की और इस वाले में पुट कर दें तो किसका निकल जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपने दो अलग अलग अप्रोच आपने सीखी है ना, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2592 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की ऊंचाई बतानी है, क्या होगी बच्चों। इसमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें दे रखी हैं, है ना, 3D में दे रखा है। तो हम लिखें भाई कमरे की लंबाई हमने L मान ली, चौड़ाई हमने B मान ली और उसका ऊंचाई हमने मान ली H मान ली। ठीक है, रिलेशन दे रखा बच्चों कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई क्या होगी 2, मतलब होगी दुगनी। फिर क्या रखा है कि चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है, चौड़ाई ऊंचाई की 1/3, तो चौड़ाई ऐसी लो जो ऊंचाई 1/3 बन जाए। तो हमने ऊंचाई ले ली 3, तो आपको दिख रही है चौड़ाई क्या होगी 1/3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा, अभी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा 2592 मीटर स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए भाई कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला, यहाँ कमरे की मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, फॉर्मूला होता है 2l + b × h, है ना, 2l + b × h। अब यहाँ l कितना 2, b कितना 1 और h कितना 3। तो मैंने इसको ना ये रिलेशन दे रखा है, हमने निकाल दिया अनुपात में, तो मैं इसको मान लिया मैंने 2x, इसको खाली सिंगल x, इसको हो गया भी 3x। अब हमने वैल्यू रख दी ताकि आपको निकालने में कोई परेशानी ना पड़े। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा कितना भाई, क्षेत्रफल हमारा है 2592, तो 2592 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, 2l + b, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये आपका भी 3x × h, h कितना है आपका 3x। ठीक है, आपने इसको कट किया भाई, पहले 2 से आपने काट लिया इसको, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 19, 2 × 18, 1 बचा 2 × 12, 3 से आपने काटा इसको भी, 3 से काटा 3 × 12 है ना, और 3 × 9 और 3 दूनी 6, फिर 3 से आपने काटा इसको भी, 3 × 3, 1 बचा 13, 3 × 12, 1 बचा 3 × 12,
144 आया, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 144 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एक्स की वैल्यू होगी आपकी 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है। अब उसने क्या पूछा हमसे, कमरे की ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई कौन सी वाली, ये है 3x, तो 3x मतलब क्या होगा अभी 12 36, तो 36 मीटर होगी इसकी ऊंचाई। पूछ लेता अगर इसकी चौड़ाई कितनी है तो 12 का नाम 12, वो पूछ लेते इसकी लंबाई कितनी है 12 दूनी 24, ठीक है 24। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे हाइट पूछे, तो हाइट कितनी है अभी हमारी 36 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला 2l+kb/h, इसको ध्यान रखेंगे, है ना, फिर आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन में रखा कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 4664 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई मतलब लेटेंट हमें बतानी है, उसकी त्रियक ऊंचाई बतानी है ना। तो देखिए भाई, एक जो शंकु होता है, तो चलो पहले थोड़ा शंकु के बारे में देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन पे करेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए बच्चों, ये शंकु होता है ना, इसे ये शंकु ऐसा है, जोकर की टोपी जैसा है ना, ये होता है शंकु। शंकु में ये होती है त्रियक ऊंचाई इसकी, और ये होती है इसकी भी हाइट, ये हाइट होती है, और इतनी ये क्या होती है बच्चों, इसकी रेडियस होती है, क्या होती है इसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो शंकु में 2-3 फॉर्मूले हैं, एक तो होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब एरिया, एरिया होता है इसका कितना भाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है इसका एरिया। फिर इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कौन सा बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r l, है ना। फिर एक फॉर्मूला और बनता है इसमें, कौन सा, कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं नीचे जो बन रहा है, नीचे ये कैसा है, नीचे नीचे शेप जो होती है इसकी, ये होती है सर्कुलर शेप, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये इधर ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ देंगे तो बन जाएगा भाई पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर। इनको हम जोड़ देते हैं, क्या बनता है बच्चों, पाई आर अपने कॉमन किया तो यहाँ से एल प्लस के आर बन जाएगा। तो ये होता है अभी कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुल किसका, शंकु का। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, हमें क्वेश्चन में रखा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा 4664, तो हमने लगा दिया पाई आर एल फॉर्मूला, पाई आर एल, तो पाई आर एल दे रखा हमें कितना भाई 4664, है ना। वैल्यू हमने लगा दी इसकी भी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू में दे रखी है कितने भी 28, और हमें त्रियक ऊंचाई बतानी है एल, तो बराबर किसके भाई 4664, इसको हमने कट किया भाई 7 से काटा 7 चौक 28, 4 से काट लिया इसको भी हमने, 4 × 4, फिर 4 × 4 2 बचे 26, 4 छंग 24, 2 बचे 4 छंग 24, ठीक है। अब इसको मैंने 11 से काट लिया, 11 दूनी 22, 11 × 11 और फिर 11 छंग 66, फिर 2 से मैंने कट किया इसको भी, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, कितना आ गया 53। ये किसकी वैल्यू है, एल की, एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 53, त्रियक ऊंचाई 53 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा भी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा शंकु, और शंकु पे मैंने आपको तीनों फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन दे रखा था केवल आपको किसका, वक्र पृष्ठ से रिलेटेड क्वेश्चन, वो इस पे डिपेंड है। अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि इसका आयतन क्या है बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया, ये आयतन होता है बच्चों, क्या होता है ये आयतन, है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो पाई आर एल, है ना, और कुल क्षेत्रफल अगर हमसे निकालने का पूछे क्या होगा, पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि r बराबर 91 की पावर 4, 85 की पावर 5, 38 की पावर 10 तथा t की वैल्यू देखिए 52 की पावर 6, 119 की पावर 11, 69 की पावर 11 है, तब इसका HCF बताना है हमें। HCF मतलब इसका मैसे बताना है बच्चों। तो हमें दो संख्याएं r और t, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेस है और मैस से रिलेटेड, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अब ये
ऑप्शन में दे रखा है अभी 2 5 7 9 है ना, इस तरह से अलग अलग तोड़ रखा है। ऐसी संख्या तो हमारे पास है नहीं, 2 5 में नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टर करते हैं बच्चों। हमने इसके फैक्टर किए। अब ये 91 है, तो 91 किस में टूटेगा, 91 को हम कह सकते हैं कि 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और पावर कितनी है 4 इंटू, अब ये 85 है तो 85 क्या होगा अभी 17 पंजे 85, तो 17 गुणा 5, उसकी पावर कितनी होगी 5। अब ये 38 है, 38 होता है 19 दूनी 38, तो 19 गुणा 2 की पावर कितनी भी 10 है। ठीक है, ऐसे ही दरवाजा करते हैं अभी हम। अब ये जो 52 है, 52 कर सकता हूँ मैं 13 चौका 52 है ना, तो 13 और 4 की पावर कितनी होगी 6 इंटू 119 है, तो 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 गुणा 7 उसकी पावर कितनी भी 11। फिर 69 है, तो 69 क्या होता है अभी 23 से 69 होता है, तो 23 गुणा 3 और उसकी पावर कितनी बच्चों 11। ठीक है, अब यहाँ एक चीज है 2 है और यहाँ 4 है, तो इसको हम दो ही बना लें। कैसे बनेगा 2, ये 2 की पावर 2 होता है, तो 2 की पावर 2 और पावर की पावर 2 की पावर 2 और पावर की पावर कितनी भी 6, तो कुल मिलाकर 6 दूनी कितना हो गया 12, तो हम कहेंगे 2 की पावर कितनी यहाँ पे भी 12 है इस वाले इसके 13 के साथ में। अब देखते हैं इसमें, अब ये क्या रखा है HCF, मतलब HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन ले लीजिए और निकाल लो, तो वो क्या बनता है आपका HCF बन जाता है। ठीक है, तो देखिए भी यहाँ पे हमारा 13 है और 13 हमारे यहाँ भी है, 13 की पावर यहाँ पे कितनी 6 और यहाँ पे कितनी 4, तो क्या कॉमन होगा यहाँ पे 13 की पावर 4 तो कॉमन होगी हाईएस्ट, तो हमने लिख लिया 13 की पावर 4 हमारी कॉमन होगी, तो हमने 13 यहाँ से हटा लिया और 13 हमने यहाँ से हटा लिया क्योंकि हमने कॉमन कर लिया है। उसके बाद में 7 की पावर 4 इधर है और यहाँ 7 की पावर कितनी है 11, तो कॉमन क्या होगी 7 की पावर 4 तो होगी हाईएस्ट, तो 7 की पावर 4 हमने कॉमन कर ली, यहाँ से हमने 7 की पावर यहाँ से हटा ली, यहाँ से हमने 7 हटा लिया। फिर उसके बाद में चलते हैं, अब ये 17 है, 17 की पावर यहाँ पे 5 है और इधर 17 की पावर कितनी 11, तो कॉमन क्या होगा 5 ही तो कॉमन होगा, तो 17 की पावर 5 हमने कॉमन कर लिया इधर से। ठीक है, तो 17 इधर से हमने कॉमन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट भी 5 की पावर यहाँ पे 5 है, तो इधर 5 देखते हैं, 5 इधर है ही नहीं, तो कॉमन क्या होगा जो 5 है ही नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर 19 है, 19 इसमें है क्या 19 में नहीं है। फिर देखते हैं अभी 2 की पावर 10 और इधर 2 की पावर कितनी 12, तो कॉमन क्या होगा 2 की पावर 10 तो होगी, तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख लिया 2 की पावर 10 है ना, इधर लिख लिया मैंने स्टार्टिंग में। तो ये हमारा निकल के आया हमारा HCF। अब देखते हैं भी आगे, ये पावर 5 की पावर 5 है, तो 5 वाला तो हमारा है ही नहीं भी, क्योंकि 5 तो हमारा कॉमन नहीं था। अब यहाँ दे रखा अभी 19 हमारा कॉमन है क्या, 19 है ही नहीं कॉमन, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में ये दे रखा 3 हमारा कॉमन है क्या, 3 भी कॉमन नहीं है, तो वैसे भी बचा क्या 2 की पावर 10, 13 की पावर 4, 17 की 7 की पावर 4, 17 की पावर 5, ऑप्शन नंबर सी ये होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे निकालेंगे इसका मैसे मतलब HCF। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देगा तो आप ऐसे करेंगे। यही क्वेश्चन ये तो दे रखा है इसमें भी नॉन वेरिएबल में, अगर क्वेश्चन वेरिएबल में आता है तो भी आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ऐसे ही टैकल करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगर देखें, अगर ऐसे भी देखने को मिल सकता है अभी आपको, क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है, जैसे उसने कह दिया अभी कि 3x² बाई जेड कोमा 15x² जेड है ना, और 18x² बाई स्क्वायर जेड², ये 3 संख्या दे रखी हैं। अगर वो पूछ ले कि साहब इनका हमें आप बताइए मैस है या लेस है, तो हम बता रहे सीधा भाई मैस है। मैस है क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन क्या है वो निकाल लीजिए। तो इसमें देखा भाई 3, 15 और ये 18, ये हमारे क्या नॉन वेरिएबल, तो 3, 15 और 18 में कॉमन क्या होगा भाई 3 कॉमन होगा हाईएस्ट, तो 3 हमने कॉमन लिख लिया है ना। और उसके बाद में x², यहाँ पे x और यहाँ पे x², तो कॉमन क्या होगा केवल x की पावर 1 तो होगी, तो हमने x कॉमन कर लिया। और उसके बाद में बाई की पावर सिंगल है, बाई की पावर 2, यहाँ बाई की पावर 2, तो कॉमन क्या होगा बाई की पावर सिंगल, तो बाई हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद में z की पावर सिंगल, z की पावर सिंगल, z की पावर 2, तो कॉमन क्या होगा z, 3x/z, तो ये हो गया आपका क्या भाई HCF। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका भाई HCF, ये हो गया आपका है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये सिंपल तरीका निकालने का है अगर HCF LCM आपको पूछे तो। ठीक है, तो गाइस आप अपने प्यार को बनाए रखें,
और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो स्टूडेंट रियल में पढ़ना चाहता है ना, रियल में पढ़ना चाहता है और एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ें और ये वीडियो उन तक पहुँचाएं जिनको इसकी खास ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।